वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो किसी भी कॉलेज वगैरह में अध्ययनरत है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है वो संचालित की जा रही है। और इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान या लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है और आदेश 8/9/2023 को जारी हुआ है, यानी 2-3 दिन पहले ही जारी हुआ है। और जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 71 2023-24 की अनुपालना में वित्त विभाग की आईडी संख्या 162300653 दिनांक 20/4/2023 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में आर्थिक रूप कमजोर वर्ग विकास कोष के अंतर्गत आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना यानी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो संचालित की जा रही है 2023-24 से। अब इस योजना में क्या होगा, कौन कौन पात्र होंगे, किन किन को फायदा मिलेगा, तो उक्त योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2015-16 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना PMS-EBC जो कि वर्ष 2022-23 से PM यशस्वी योजना के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत संचालित है, इसके अनुरूप किया जाएगा। PM यशस्वी योजना के संबंध में मैंने पहले ही विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप अगर आवश्यकता हो तो जरूर देखें। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आयु सीमा है, तो परिवार के जो आय जो सीमा है इनकम है कि विद्यार्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से जो वार्षिक आय है वो 2.50 यानी 2.5 लाख से अधिक नहीं हो, 2.5 लाख तक हो। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी है वो आर्थिक कमजोर वर्ग सामान्य वर्ग का सदस्य हो यानी EWS का सदस्य हो। इसके अलावा विद्यार्थी को दी जाने वाली जो राशि है, कौन सा पाठ्यक्रम होगा और कितनी राशि दी जाएगी, तो जैसे एम्स में अगर पढ़ रहा है, IIT में पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है या LLM कर रहा है इत्यादि जो भी कोर्सेज अगर कर रहा है तो उसको शैक्षणिक भत्ता है वो 10,000 रुपये प्लस शुल्क 10,000 रुपये, कुल वार्षिक जो है 20,000 रुपये दे होगा। इस तरह से अगर कोई B फार्मा या LLB या B.Ed कर रहा है उसको शैक्षणिक भत्ते के रूप में 8,000 और शुल्क के रूप में 5,000, कुल 13,000 का भुगतान किया जाएगा। इस तरह से BA BSc BCom अगर कर रहा है तो 6,000 शैक्षणिक भत्ता और 2,000 शुल्क, कुल मिलाकर के 8,000। और इसी तरह से ITI या पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहा है तो उसको शैक्षणिक भत्ते के रूप में 5,000 और शुल्क के रूप में नहीं दिया जाएगा, यानी कुल 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और ये जो आदेश है ये राजकाज रेफरेंस नंबर जारी है और डिजिटल साइन जो भी किए हुए हैं डायरेक्टर महोदय के, तो ये तो हो गया। अब इसमें लाभान्वित वर्ग में क्या क्या होगा, तो भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्रालय द्वारा PM यशस्वी योजना के अंतर्गत संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति से वंचित रहे, यानी जो अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं वो नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को इस के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम प्रथम 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। यानी इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यानी आपको तुरंत आवेदन कर देना है और जैसे FIPO यानी फर्स्ट जो भी आएगा वो उसी को पहले मिलेगा। प्रथम जो 30,000 विद्यार्थी उनको लाभान्वित किया जाएगा। और इसके लिए जो बजट प्रावधान है वो तो डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो भी लेखा मद है 2250021962 220613 छात्रवृत्ति और वृत्ति का राज्य जो निधि है स्टेट फंड है से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। और उक्त योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक मानक संचालन प्रक्रिया 2023 के अनुसार ही किया जाएगा। तो इसमें जैसे जो भी विद्यार्थी होगा उसके आधार जनाधार वगैरह ऑथेंटिकेट होना चाहिए, उसका खुद का अकाउंट वगैरह होना चाहिए, तो ये चीज़ें आप एक बार और ध्यान रखें। और जो वित्त विभाग की ID क्रमांक दिनांक इतने के द्वारा ये सहमति प्राप्त है, ये निदेशक और संयुक्त शासन सचिव के आदेश से राजकाज की फाइल है तो वैलिड है और इसमें ये डेट वगैरह सारी दी हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे स्टूडेंट जो अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना का फायदा नहीं उठा रहे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और वो इनमें से अगर कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे एम्स में है या ITI कर रहे हैं या IIT कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, MLLB कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, B फार्मा कर रहे हैं या BSc BCom वगैरह कॉलेज में भी अगर अध्ययनरत है तो इनको भी शैक्षणिक भत्ता और शुल्क है वो इस तरीके से दिया जाएगा। तो आपको यथासंभव यथाशीघ्र इस को अप्लाई करना है। और क्योंकि इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रथम जो 30,000 स्टूडेंट्स होंगे उनको ही लाभार्थियों को विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।